Assalamu alaikum. This is your host Aisha Abdullah for the Art Bag podcast. We would be talking about business entrepreneurship today, and for that, we have today Hamid Bhai with us, Hamid Shafi. He is an entrepreneur and has worked across borders for multiple business ventures. और आज हम इनसे बात करेंगे related to the intersections of business and design. So I'm very happy to introduce you all with Hamid Shafi. How are you? Thank you so much, sir, for coming on the podcast and letting us know your ideas about how business has been, Mhm. intervening with design. तो आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है? थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइएगा. Thank you, Aisha, for taking me on board. It's an absolute Most pleasure. welcome. Most welcome. With regards to your question कि डिज़ाइन का जो बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो आई थिंक इट्स डिज़ाइन विद a complete philosophy of business planning, business strategy. It's not just an external outlay or aesthetic, but it's more like a personality, giving any business a complete personality of um, how people perceive, how your customer perceive your business, आपने उसको strategize कैसे करना है, and covering all 360 dimension of business. बिल्कुल बिल्कुल. आई वुड ऑल्सो वांट कि हम उन इंटरसेक्शंस की बात करें कि गुड डिज़ाइन एक बिजनेस इंटरवेंशन में जब आता है तो हाउ इट हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप्स ग्रोथ एंड द जर्नी ऑफ यू एज एन एंटरप्रेन्योर. I'm sure you would Mhm. have learned so much from different fields, be it Mhm. IT, be it marketing, be it design in itself, be it demographics, because बिल्कुल आपने क्रॉस बॉर्डर्स काम किया है. So, in terms of demographics, South Asian market and Mhm. then European market, how do you see कि जो amalgamations बन रहे Mhm. हैं, जिस तरफ से future इन चीज़ों को जिस तरफ लेके जा रहा है, ठीक है. तो in terms पे I want to know your perception. हाँ, उस पे it's a very good question. Love to answer that कि जो आपकी बिजनेस आइडियोलॉजी है, ठीक है, उसको कंप्लीट फुलफिल करता है उसकी डिजाइन स्ट्रेटजी. ठीक है, डिजाइन आपकी ईच एंड एवरी फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू ऑल द वे टुवर्ड्स द एंड, इट्स कंप्लीट एक लाइफ साइकिल को कवर करता है, वेदर इट्स अ कस्टमर सर्विस, वेदर इट्स अ कस्टमर परसेप्शन, वेदर इट्स अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग. हम मार्केटिंग को ही लेके देखें तो इसे कंप्लीट एंड टू एंड साइकिल के एक जो यूजर है, एक जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, वो आपकी मार्केटिंग कैंपेन को कैसे परसीव करेंगे, उसको कैसे उसको वो देखेंगे और आपने उनको वैल्यू कैसे ऐड करनी है. तो यू लुक एट द कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वेदर इट्स टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल. उसको आप कंप्लीट स्ट्रेटेजाइज करते हैं विद एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन. ठीक है, Hmm. और उसकी पूरी स्ट्रेटजी को बनाना, ठीक है, विद द फिलोसफी कि आपने उस कैंपेन को एक आइडेंटिटी कैसे देनी है, Hmm. उस आइडेंटिटी को आपने जो यूजर्स हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, उनको Hmm. वैल्यू कैसे परसीव करवानी है. एंड उन लोगों ने वंस दे बिकम योर कस्टमर, ठीक है ना, हाउ वुड दे सी योर प्रोडक्ट एज अ कंप्लीट पर्सनालिटी. तो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ के लिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ क्विक विन, आई थिंक you could come up with a hacks and may optimize a good campaign. But for a long-term sustainable Hmm. business, the design philosophy and the design identity is very important. और just covering that जो design aspect है, that solve complex problems Hmm. into very simplified way, जहाँ पे लोगों को उसकी concept की समझ आए कि what you're Hmm. doing and what you want to achieve that. बिल्कुल बिल्कुल. In fact, you answered it so interestingly that you almost covered my next questions, जिसमें हम डिज़ाइन का इन्फ्लुएंस और अपकमिंग बिजनेसेस की बात करते हैं. अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड आपने देखा होगा हम्म. पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेसेस का आ गया. बिल्कुल. आर्ट बाग इन इट सेल्फ जो है वो क्राफ्ट एंड आर्टिजन्स की एक कम्युनिटी बिल्ड करने पे काम ठीक कर है, रहा है. वेरी गुड. Such platforms are working in terms of business as well as design. ठीक है. तो आपने बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें तो वैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कवर की हैं, बट आई वुड हम्म. वांट यू टू पुट सम मोर लाइट on the design identity ठीक है. and business entrepreneurship in terms of small businesses or upcoming businesses, हम्म. and how the integration is working, as in के हमें intersections अगर हम explore कर रहे हो इन ठीक है. दो areas के, और आप majorly आपकी पूरी हम्म. life जो है वो business hunting and business development पे रही है, ठीक है. तो हाँ, in terms पे. इस पे जो entrepreneurship है, स्मॉल businesses हैं, इवन स्टार्टअप, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, 2025, when startup almost become a fashionable. People Hmm. want to have a startup, then be associated to a bigger companies out there.
So Hmm. startup में the design strategy is a lot more important now than ever before. उसकी Hmm. वजह ये है कि we are facing a lot more tough economical situation now than ever before. Market competitiveness बहुत ज़्यादा है, cost जो है वो increase हो रहा है, customer are demanding more and more. So Hmm. in terms of my personal background, क्योंकि Hmm. मैं digital businesses के साथ associate रहा हूँ, तो Hmm. उसमें जो आपकी जो जो डिज़ाइन स्ट्रेटजी है वो कस्टमर को स्टार्टअप के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। Hmm. इनफैक्ट हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि एक स्टार्टअप के लिए यू हैव टू थिंग्स, ईदर यू मस्ट बी अ रिसोर्स फुलफिल, और अगर आपके पास वो नहीं है तो यू मस्ट कम अप विद अ स्ट्रेटजी जो कि डिज़ाइन फोकस हो, जो कि आपकी Hmm. ऑडियंस को एक ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करे। Hmm. इफ इट्स अ ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर व्हेन यूजर लैंड whether it's a platform or the website, और पहले 5 सेकंड Hmm. के अंदर what they find out, Hmm. उसके बाद वो जो उनका टोटल एक्सपीरियंस है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो Hmm. कैसे होगा। इनफैक्ट वी टॉक्ड अबाउट द फूड पांडा कि उसको हाउ फ्रीक्वेंटली Hmm. you use for your person, and I do the same, and उसका जो यूजर इंटरफेस is very Hmm. trustworthy, it's very compelling, it's very problem centric, Hmm. customer centric, sorry. तो it just cover all those essential dimension जो कि आपको उस Hmm. डिजाइन एस्पेक्ट से आ रहे हैं। एज अ स्टार्टअप, one must need to focus on the design strategy के design के perspective of how they could fulfill those gaps. Very nice, very nice. I think this is very informative for all those people Mhm. who are in the middle of, growing businesses and बिल्कुल। coming to and landing to this idea that something should be started. What do you think about the South Asian market? And especially, we'll talk about the Mhm. Hamari Middle East. बिल्कुल। Is this market really prepared for bringing up new business strategies in Mhm. terms of creating design businesses? हाँ, I think there's Or a maybe because पहले देखे जिस तरह West was the hub of central business. Mhm. So what do you think that in comparison to how you have explored through your Mhm. experience? I think जो यहाँ की साउथ एशिया की मार्केट है, there's a lot more opportunities than even West, क्योंकि वेस्ट में देखें it's a very mature business. Hmm. वहाँ पे आप डिज़ाइन के थ्रू चीज़ों को उस तरह से चेंज नहीं कर सकते क्योंकि थिंग्स आर ऑलरेडी एट अ वेरी मेच्योर स्टेज। नॉट सेइंग दैट कि वहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते, इट्स एआई टाइम एंड लॉट ऑफ Hmm. ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी पॉसिबल, लेकिन अगर मैं इजी विंस को देखूँ तो देयर आर लॉट ऑफ इजी विंस, क्योंकि पाकिस्तान में आप किसी भी लोकल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं तो यूजर एक्सपीरियंस इज नॉट दैट ग्रेट, एंड दैट lacks due to the design experience. पहले 5-10 सेकंड के अंदर you're lost when you land into the platform. Hmm. आपने कुछ भी करना है तो they're not that mature. So I think for the youngster and for the new entrepreneur, there are a lot more opportunities than here than elsewhere. कि आप मार्केट नीड को देखें, उसमें गैप फाइंड करें, एंड देन Hmm. you come up with a very very strong design, and this age and time बिल्कुल. then the tools are all accessible. शायद 10 साल पहले आपको एक पूरी टीम ऑफ आर्मी were required, but now you could use a lot of AI and have your Hmm. complete complete AI agentic team around you at almost no cost. तो this is the perfect time जहाँ पे आप मार्केट को देखें साउथ एशिया में, क्योंकि यहाँ पे at each and every इंडस्ट्री आप देखेंगे कि कोई भी आपके पास मेच्योर प्रोडक्ट्स उस तरह से नहीं है, स्पेशली विद डिजिटल फ्रेमवर्क, तो Hmm. देयर आर certainly a lot of Because opportunities. gaps are majorly existing यहाँ पर ना इस तरह की industry में. बिल्कुल। Okay, so my next question is coming towards the strategies of how business and design are working hand in hand, and majorly about design thinking as a strategy for upcoming businesses. क्योंकि हम अब मॉडर्न डायनामिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एआई को एक्सप्लोर कर रहे हैं. Artificial intelligence is playing a heavy role in businesses now. And how you see it? I'm majorly interested in knowing your personal opinion onto design thinking as for the modern businesses. देखो उस पे if we see के consumers are a lot more informed in Hmm. 2025 and beyond than they were ever before. लोगों के पास choices बहुत ज़्यादा हैं and they are very well equipped with the tools and techniques. So उनकी जो एक minimum expectations हैं, that's a lot more different than they were back in even 5 years ago, or even I would say 10 years ago. क्योंकि the last couple of years has been a massive transformation. तो उस एस्पेक्ट से लोगों की एक्सपेक्टेशंस दे आर अ लॉट हायर, स्पेशली इन द टेक सेक्टर, बट अदरवाइज एज वेल. You take you look into any industry, whether it's in automotive, it's aviation, it's technology, it's healthcare. लोग are
demanding a lot more feature set, a lot more aesthetic from the design side as well. तो उस पे डिजाइन का एक स्टार्टअप के लिए उसका इम्पैक्ट जो है इस अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट देन एवर बिफोर. तो उसको ऑप्टिमाइज करने का ये तरीका हो सकता है कि देयर आर with the AI and LLMs, ठीक है, किसी भी entrepreneur के लिए you have access to all sort of different tools. ठीक है, in the past you would need a complete army of people जो कि आपके लिए काम करेगी, but now you just need to know what are the right relevant tools for you from the design aspect. आप उन चीजों को grasp कर सकते हैं बड़े easily. बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट. इनफैक्ट व्हाट डू यू थिंक कि जो डिज़ाइन का रोल है वो बिजनेसेस में एज एन एक्स्ट्रा कंसिडर होता है या एज एन एसेंशियल एक रोल कंसिडर होता है? हाउ यू हैव वर्कड प्रीवियसली, क्योंकि हम ज़रा टाइम्स को हाँ बिल्कुल. कंसिडर साइड बाय साइड करें. अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड मे बी समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है. or it wasn't very flexible for the early entrepreneurs coming from 90s के the acceptance of how design helps into making business or making building good strategies. बिल्कुल. अभी जो current scenarios चल रहे हैं उसमें what do you think कि design का role जो है वो as an extra आ रहा है या? It's always been an integral part of any business, I would say, लेकिन उसकी जो acceptance है and formalization है वो जरूर change हुई है. Back in 90s और 2000 वहाँ पे उस तरह से acceptance नहीं थी और understanding नहीं थी, but design has always been knowingly or unknowingly, ठीक है, आपके subconscious में was an integral part of the business, whether ये marketing की बात करें, customer service की करें, product designing की करें, it always been a very very integral part. लेकिन with the science and with the understanding of the complete sequence or how it would work in a perfect synchronization, if you have the certain knowledge or understanding, you could make it a better synchronized product. कि एक कंप्लीट जो यूजर फ्लो है फ्रॉम बैक टू बैक कस्टमर एक्सपीरियंस या जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसका डिजाइन का क्या इम्पैक्ट रहेगा. तो फ्रॉम ऑन योर क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू माय एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैंने लास्ट फ्यू इयर्स आई वर्कड इन अ टेक सेक्टर, तो टेक सेक्टर में डिजाइन हैज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी integral part of the business, especially with the UI and UX. And this is one area that I believe could truly differentiate you. One reason के पाकिस्तान या साउथ एशियन के although we had a very massive workforce, लेकिन हम उस तरह से इंटरनेशनल हमारी कोई भी प्रोडक्ट नहीं काम कर रही है. And one of the reason के we are not really strategic thinker from the design aspect. We work more as a labor. कोई और डिजाइन बनाता है, we just implement it for them. तो ये एक गैप अगेन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि टेक इज वन बिजनेस जो कि could make you a fortune or could make you a unicorn. You could make something very very big out of something very small. लेकिन उसमें डिजाइन का रोल is very very important. वेरी नाइस, वेरी अंडरस्टूड. और ऐसे मतलब मेरा दिमाग ना खुलना शुरू हो गया आफ्टर द कॉन्वर्सेशन कि हम कितने ज्यादा इंटरसेक्शंस और एक्सप्लोरेशंस में जा सकते हैं इन टर्म्स. तो हामिद भाई, I would also like to know about your opinion and perception of a venture like Artbag. Artbag is based on artisans community, digitalization of that community, and providing empowerment to artisans working across cities and across villages. तो इस तरह के प्लेटफॉर्म का जहाँ पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हो रही हो, तो व्हाट डू यू थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर एंड एज अ पर्सन हु हैज बीन इन बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, so what is your opinion regarding platforms like this and majorly about Artbag? I truly believe that there's a huge scope in platform like that, क्योंकि at least that I'm not aware कि पाकिस्तान में कोई इतने बहुत बड़े platforms मौजूद होंगे जो कि we have 70% population living in rural areas जिनकी access उस तरह से नहीं है, and there are middlemen, यहाँ पे different NGOs शायद काम कर रही होंगी जो कि उन entrepreneur को equip करती हैं, but they take a lot of commission from that aspect. So एक प्लेटफॉर्म का होना जो कि डिजिटलाइज हो और कंप्लीटली नेशन वाइड स्प्रेड करे, देयर इज अ ह्यूज नीड फॉर दैट, और उसको एक पूरा इकोसिस्टम बना के जो कि उनके तमाम एस्पेक्ट को कवर कर सकता है. फॉर एग्जांपल वेदर इट्स अ मार्केट प्लेस, देयर ओन रिकॉग्निशन, क्योंकि हर एक जो प्लेटफॉर्म एक एंटरप्रेन्योर है या एक आर्टिस्ट है उसकी अपनी रिकॉग्निशन के लिए प्लेटफॉर्म यूज हो सकता है, जस्ट लाइक अ लिंक्डइन. LinkedIn is not a platform for those artists to really recognize themselves. So I think
I see the big opportunity for entrepreneur like yourself. You could make this platform a complete ecosystem, make it a complete like a LinkedIn for the just for this particular need, make it a complete marketplace and a complete ecosystem. Whether it's a knowledge base, it's a question answer, it's a blog based, it's a complete forum where people just come and community sort of thing where people just come and help each other. Just like we had Reddit, and again Reddit के ऊपर वो community के लोग नहीं जाएंगे. So it could become a complete YouTube. You could become a complete search engine, a complete LinkedIn, a complete marketplace, the OLX sort of marketplace for just this particular niche. Yeah, wonderful, wonderful, vision of that, how you are seeing it. Majorly what I see हमारी मार्केट पे ना गैप्स बहुत ज़्यादा है और डॉक्यूमेंटेशन जो हमारी अपनी ऑडियंस की एग्जिस्ट करती है अवर पीपल and especially as you said 70% audience and there is absolutely no recognition or relatability हाँ बिल्कुल of all the business dimensions that exist अगर हम बिल्कुल ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात करें स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें सो ऑन सो फोर्थ हमारी रिलेटेबिलिटी विद द ऑडियंस बहुत I feel there is a very big gap. What is your stand on this? I very much I second your thought. Looking at the China example, Alibaba came few decades ago, and then वहाँ पे क्या था कि चाइना में there was a lot of entrepreneurship and a lot of skill set that was sitting at each rural area, that each and every village. So Alibaba platform ने क्या किया है, just gave them a central platform where those entrepreneur had some sort of platform to reach out and then advertise their stuff. लेकिन हमारे पास उस तरह से let's say कि यहाँ पे बहुत सा talent मौजूद है, ठीक है ना, इवन के looking at my own village, वहाँ पे भी there are different sort of the talent that exists, लेकिन उन लोगों के पास there is no platform के वो घर पे बैठ के उस चीज को उस तरह से कर सकें. तो looking at the need, I see के एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक सेंट्रल इकोसिस्टम होना चाहिए जहाँ पे लोगों की इजीली एक्सेस हो और वहाँ पे आके लोग जो है एक ओपन कंपटीशन में एक फेयर कंपटीशन दिया जाए, लोग खुद उसके बाद उस पे इवॉल्व होते हैं. बिल्कुल इस बात से इनफैक्ट आई थिंक ऑफ एआई एज द नीड ऑफ टुडेज टाइम और it's very shocking for me to realize the factor that we are existing in this world of AI and everyone has access of information, data and everything. And then there is a community जिनकी कोई recognition ही नहीं है, जो वो काम कर रहे हैं उसका किसी को पता ही नहीं है. And they're not at all earning with that as well. वो community है जो underprivileged है. बिल्कुल. So this comes as a very big realization for me. बिल्कुल. And just to add on that, कि even जो AI है, that needs a training and access of information. So चूंकि ये information कहीं पे ऐसे exist नहीं करती, तो even if you ask a very specific question to GPT, Gemini, DeepSeek, Cloud or whatever, उनके पास भी information नहीं होगी क्योंकि there's no optimized platform जो कि वो चीज provide कर रहा है. For example, if I take a name of a certain XYZ village in Patoki or wherever, वहां पे क्या हो रहा है, AI won't have that information क्योंकि AI भी वो क्रॉल करती है सर्च इंजन को उन प्लेटफॉर्म से, तो चूंकि वहां पे वो ये हमारे पास कोई सेंट्रल इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे हो, तो AI even don't access that information. So even to fit the pipeline between the AI LLMs and this particular information, we need that central platform and the recognition pattern जो कि उस information को एटलीस्ट कहीं पे एग्जिस्ट करवाए और उसको फिर रैंक करवाए with the rest of the LLM engine. Yes, that is very interesting. Very big gap that I see now. As related to AI, Hamid, right? What do you think it is playing? Is it going to be the authoritative body or is it going to be that dynamic कि हम इसको इसी तरीके से यूज करते हुए put forward चले जाएं या फिर eventually AI जो है वो अपनी powers और enhance करके creative and decision making abilities be enhanced कर लेगा. What is your take on that? इस पे looking at the last 3-4 years, the things have significantly changed. उस पे देखेंगे कि AI वो पहला आया था सिर्फ information gather करने के लिए, and then it evolved to 2025 and 6 are very much to the agentic AI जहाँ पे आप AI को empower कर रहे हैं to make decision for you, and in that sort of decision AI is a creative thinker and a decision maker as well. लेकिन उसमें you are the one who is setting the boundaries and you are the one who is setting the scope and the workflow कि किन workflow के around उसने perform करना है.
That's something is already happening a lot. अगले 2-4 सालों में it would be a very much integral part of the lot of our the lifestyle. और उससे जो अगला है the things that been बहुत सी कंपनीज के ऊपर काम कर रही हैं is a self decision making and self creativity and self learning, जो कि मशीन लर्निंग जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत से काम हो रहा है कि it will get to the stage जहाँ पे वो आपकी behalf पे बहुत से काम ऑलरेडी कर रहा होगा and it will be a lot more creative. Even के शुरू में if I look at the AI even a year ago it wasn't that creative, but now change is not happening in years or months. I think change is happening in weeks and in days. With the scale of the change that is happening, it's almost inevitable that AI would be a far more creative in next coming year. But it's not contradicting the human creativity. I think the humans are much more empowered to use the AI for their own benefit. So it is not apparently affecting the creative thinking of majorly individuals and businesses as well. हाँ उस पे it's just empowering individual to be a lot more flexible and scalable. Like as a one person, पहले आपको research करने के लिए you'll have to go and crawl 10 different website and 20 you have to speak to 20 different people, but it's just saving all of that time for you for your own research. So it's just equipping you with to make those decisions faster, quicker, scalable, and a lot easier. Interesting. Achha, one very natural question that just came into my mind. What do you think is the right way to access for all individuals such kind of a data? And majorly, do you think jo ab individuals that are who are new learners and new learners towards business or creative industries, whatever, do you think that they should start with AI? उस पे दो राय मार्केट में होती हैं. एक राय ये है कि आप एआई यूज ना करें क्योंकि जस्ट मेक यू रिडंडेंट, बट आई स्ट्रांगली अपोज दैट. AI help you considerably, and if it's the right time, if you don't you start utilizing it in your own benefit, you're gonna lose out. So और उस पे एक ओपिनियन ये भी है कि इफ कि अब के लोग शायद जो फ्रेश ग्रेड हैं वो उस तरह सीख नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने उस तरह से बुक्स नहीं पढ़ी, वो एआई से बहुत कुछ निकाल देते हैं. बट the scale of learning has now changed. I think अगले कुछ सालों में academics will completely change. Even आप देखें मार्केट में जो जो बच्चे भी हैं, they know a lot more information. So if you don't equip yourself and embrace those technology at the right time, you're going to be left behind. So AI would just crush you and go forward. So one has to adopt the technology. If you're a fresh grad, definitely start with the AI. It's just made for your own benefit. Interesting. So one major thought that coming is in my mind, and I want you to comment on that. Many people say that before AI life was difficult, और इससे पहले मतलब before technology as a whole life was most difficult. तो बिल्कुल वो जो एक impact काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि this is the time that human is most resourced. इससे ज्यादा बिल्कुल ease इंसान पे पहले इससे नहीं आई. तो आपका ख्याल इस बारे में क्या है? व्हाट इज रियली द फैक्टर जिस पे अब काम करना चाहिए? अगर हमें इतने ईज में आ चुके हुए हैं तो मेहनत के फिर पॉइंट्स कौन से रह गए? उस पे ये कि कंपेटिटिवनेस बहुत ज्यादा हो गई है कि ऑल दो इट्स अ वेरी वेरी ईज, लेकिन जो क्यूरियोसिटी है और द ईगर टू ड्राइव थिंग्स फॉरवर्ड, दैट्स अ लॉट मोर. क्योंकि अब इस पॉइंट पे आपको कंपेटिटिव रहना इज अ लॉट डिफिकल्ट देन बिफोर, ऑल्दो इट्स अ लॉट इजियर to access that information and to be able to access different tools. लेकिन at the same time you're not alone doing that. आज ये information सबके पास आ गई है, तो the competition is more intense. हम ये देखें कि जो even tech sector में जितने business burst हुए in 2025, the ratios are far greater than before. उसकी वजह ये है कि there's a more intense competition coming as well. So it's just giving you a more natural way to progress, more organic way. कि rather than कि one 3 years ago कि एक कंपनी को बहुत से रिसोर्सेज चाहिए थे, अब उतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए. इट मोर नीड योर कॉम्पिटेंसी एंड हाउ यू interact with those tools. True. So in terms of what you just said, where do you see businesses going in next 10 years with AI?
उस पे बहुत सी चीज़ें एआई चेंज कर रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बिज़नेसेस में नहीं चेंज हो रही हैं एंड दैट वुड रिमेन ऑलवेज़ द सेम एंड वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं। कस्टमर वुड ऑलवेज़ वांट बेटर क्वालिटी, लो प्राइस प्रोडक्ट, वुड Hmm. ऑलवेज़ वांट अ excellent customer service experience, Hmm. would always want a quick delivery, would always want to be fulfilled with the promises that they were made. Hmm. So कुछ चीजें उस साइड पे जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है वो उसी तरह से रहेंगी. That's not going to change with the AI. Hmm. जो उसकी डिलीवरी है और उसकी फॉर्मेशन है, that is going to change Hmm. significantly, whether it's a robotic generation of the product or AI Hmm. based coding or AI based fulfillment. Hmm. ये साइड आपकी चेंज होगी, बट ऑन द अदर साइड कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसी तरह से रहेंगी या ज्यादा वो eager होंगे. Eager हो So there जाएंगे. would be things that change, but there would be things that would always remain unchanged. Hmm. Well, let's see where does it go. अच्छा, हमारा लास्ट राउंड जो है हामिद भाई, इट इज अ लिटिल बिट प्लेफुल. इट्स अ रैपिड फायर राउंड. ठीक है. So I'll ask a few questions जिन पे आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, and you have to ठीक just है. give rapid answers. This is basically the last round of ठीक the है. questions. So design or strategy? What drives business first? Both. Okay. One design state entrepreneurship level. उसके ऊपर ये कि the startup strategy. Hmm. Okay. Opportunities for designers. What is it? Opportunity. The biggest skill you think everyone is underestimating? AI. Okay. One tool you cannot live without working. LLM. Okay. Okay. About art a little now. One craft that you personally admire the most. um, ये तो मैं फंस गया. So no craft, yeah. No craft. Okay. Any craft that comes in your Candle. Handmade. mind. Very nice. Okay. Your go-to advice for young entrepreneurs. सॉरी, मैंने वायशा की आंख खुद ही मैंने उसको आंख मारी, ये काट लीजिएगा. तो कहीं पे वो ना हो कि मैंने किसको आंख मारी. उसने आंख मेरी देखी भी नहीं हाँ, बात. ये हम कट ना करें. Okay, last question is your go-to advice for young entrepreneurs. It's the best time ever. जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास बहुत सी चीजें एक्सेसिबल हैं थ्रू द एआई. सो परफेक्ट टाइम जहाँ पे पहले टाइम ये था कि आपको बहुत सी चीजें, बहुत सी फंड्स एंड फाइनेंस चाहिए थे, Hmm. अब वो तमाम चीजें आपके डोर स्टेप के ऊपर Exist कर रहा है. एग्जिस्ट कर रही हैं. सो इट्स अ लॉट बिल्कुल. इजियर, लॉट मोर competitive as well, लेकिन Hmm. ये एक्सक्यूज अब नहीं बनता कि यू डोंट हैव द फंड्स बिकॉज यू Hmm. डोंट नीड फंड्स नाउ. True, true. चलो हामिद भाई, thank you so much for your Likewise. very great insight, and it was a great potential seeing the vision that you brought and seeing your perception and opinions onto things that Thank we you. discussed. It is majorly very, very helpful for all of the viewers and for me myself. So once again, thank you, Likewise. and Thank you. It's been a pleasure. you're most welcome. Okay, this is the end of our this episode. I hope you like watching what we do, and do share your comments on whatever you think should be, access provided or improved